मंदसौर जिले के नारायणगढ़ थाना अंतर्गत गांव बादरी में 2 दिन से लापता स्कूली छात्र को पुलिस द्वारा नहीं ढूंढने व परिजनों से अभद्र व्यवहार करने के विरोध में आज मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद्र के साथ ग्रामीणों ने नारायणगढ़ थाने को घेर लिया। ग्रामीण थाने के सामने धरने पर बैठ गए व पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। 1.5 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद मल्हारगढ़ एसडीओपी रघु केसरी मौके पर पहुंचे व 2 दिन के भीतर बालक को ढूंढकर लाने का आश्वासन दिया। तब ग्रामीणों का आक्रोश शांत हुआ और धरने से उठे। जानकारी के अनुसार मगराना शासकीय स्कूल के शिक्षक बादरी निवासी दिनेश सुथार ने नारायणगढ़ थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराई कि वह मंदसौर ट्रेनिंग में पड़ गए थे। इस दौरान शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपलिया स्टेशन से प्राचार्य का मेरे मोबाइल पर कॉल आया कि 11वीं में अध्ययनरत आपका बेटा विशाल परीक्षा देने नहीं आया। इसके बाद हमने काफ़ी तलाश की लेकिन विशाल नहीं मिला। पुलिस में भी गुमशुदगी दर्ज कराई लेकिन पुलिस भी मेरे बेटे को ढूंढने में नाकाम रही। उल्टा हमें ही पुलिस थाने पर धमकाया जा रहा है कि तुम्हारे बेटे का ध्यान तुम रखो, पुलिस क्या करेगी। बादरी ग्राम से कुछ लोग यहाँ थाने पहुँचे हैं, क्या कुछ? ये थाना नारायणगढ़ में ग्राम बादरी में 2 दिन पहले 15 साल का एक बालक घर से पिपलिया मंडी में ट्यूशन पढ़ने के लिए गया था, वहाँ से वापस नहीं आया। तो इस संबंध में थाने में 363 की कायमी की गई थी। आज उसी संबंध में थाने के परिजन यहाँ पे थाने में पूछताछ करने आए थे कि क्या हुआ उसमें। उसी चीज़ से आक्रोशित होकर उन्होंने थाने के सामने जाम लगाया था, जिनको संतोषजनक उनको मतलब संतोष दिलाया गया कि उनमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो रही है, उनको ढूंढ लिया जाएगा। सर, इस मामले को लेकर किसी अधिकारी को लाइन हाजिर करने की सूचना मिल रही है? अब उसमें जो भी जिस भी अधिकारी की गलती होगी, थाने में जिसने भी बदतमीजी से बात की होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नारायणगढ़ थाने में पहुंचे हो घेराव करने के लिए, क्या कुछ मामला है? मामला सर ये है कि 2 दिन पहले मेरा भाई गुम हुआ था। 1 बजे स्कूल निकला था, उसके बाद उसका कोई पता नहीं है। उसी दिन हमने 7 बजे उसकी एफआईआर दर्ज करवा दी थी। तो पुलिस वाले कहीं से कहीं तक हमको कार्य करते हुए दिख नहीं रहे हैं। हम ही घूम रहे हैं बादरी वाले, ना पुलिस हमारे वहाँ आई है जांच करने, ना पिपलिया गई है, ना कहीं गई है। जहाँ भी जा रहे हैं हम ही घूम रहे हैं, कहीं इन्होंने कैमरे वगैरह कुछ चेक नहीं करवाए। और जब हम आज यहाँ पे पहुंचे हैं तो जो संजय प्रताप सिंह सर है, उनका कहना है कि जाओ जो करना है कर लो, रोड रोकना है रोक लो, कुछ भी कर लो, ऐसे बोल रहे हैं हम। और मेरे भाई को बिगड़ा हुआ बोला। सर बोल रहे हैं कि मतलब घर वालों का काम होता है कि बच्चों को संभाल के रखे, तो मेरा भाई बिगड़ा हुआ है। मतलब अगर सर बिगड़ा हुआ होता तो इतनी संख्या उसके लिए यहाँ पे इकट्ठी नहीं होती। और सर अभी 4 दिन पहले कलेक्टर साहब ने उसका सम्मान करा है, तो मतलब कलेक्टर साहब वहाँ बिगड़े हुए लोगों का सम्मान कर रहे हैं संजय प्रताप सिंह सर के हिसाब से। और सर अभी अगर दूसरा केस होता तो कब से कुछ न कुछ करते ही सही, पर ना हमारे घर पे कोई आया है, ना गांव में कोई आया है, ना पुलिस हमें आसपास कहीं दिख रही है काम करती हुई। और आज हमने सुबह बोला था इनको कि मल्हारगढ़ में वो आदमी हमें दिखा है जो हमारे गांव में आया था, जिसपे हमें शक था। तो इन्होंने हमको मल्हारगढ़ भेजा कि मल्हारगढ़ थाने में जाओ। मल्हारगढ़ वहाँ गए तो वो बोल रहे हैं कि ये टीआई साहब आएंगे, तब तक रुको। टीआई साहब के आने का वेट करा, वहाँ रुके। उसके बाद टीआई साहब आके बोले कि आप नारायणगढ़ थाने से पुलिस को लेके आओ, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सर हम बस यहाँ से वहाँ घुमा रहे। सर यहाँ नारायणगढ़ थाने पहुंचे हो और अधिकारी कौन मिले हैं यहाँ पे और इसने क्या आश्वासन दिया गया है? संजय प्रताप सिंह सर मिले हैं ना, उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया है कि जिससे हम संतुष्ट हो जाएं। भड़काऊ बातें कर रहे हैं और जैसे ही हमने कैमरा ऑन करा रिकॉर्डिंग, तो फिर वो उनकी बात से पलट गए, कुछ बोल ही नहीं रहे। और पहले तो बोल रहे थे कि जाओ जो करना है कर लो, डराया जा रहा है यहाँ सबको, गाँव वालों को डरा के बातें कर रहे हो। मेरे भाई को बिगड़ा हुआ बोल रहे हैं सर। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम विमल शर्मा है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। पूरे मंदसौर जिले में मैं लंबे समय से देख रहा हूँ कि लगातार अपहरण होना, बलात्कार होना, हमारे ये जो अन्य अपराध घटित होना, वो लगातार चल रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज यहाँ बादरी गांव का एक विशाल जो कि एक लड़का था और वो पढ़ाई में अच्छे नंबर लाया, उसको कलेक्टर ने 5 दिन पहले उसको सम्मानित किया। उस लड़के को इस पुलिस प्रशासन ने जब वो गायब हो गया तो उसकी तरफ उसका कोई ध्यान नहीं था। जब परिजन यहाँ पर आए और यहाँ आकर के यहाँ जो पदस्थ उस समय जो एसआई थे, उनसे आकर के परिजनों ने आग्रह किया कि हमारे बच्चे का क्या हुआ। उसकी माँ रोती बिलखती हुई यहाँ आई और जब उन्होंने पूछा तब यहाँ के प्रशासन ने ये कहा, पुलिस एसआई ने ये कहा कि मैं कोई संजय हूँ, जो महाभारत का जो मैं जो सीन देखता हूँ वो महाभारत का सीन मुझे नजर नहीं आ रहा है। आपको जो करना वो करो, आप चक्का जाम करो, धरना दो, पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस को तो सिर्फ इस बात के लिए फर्क पड़ता है कि डोरा चूरा और अफीम में लोगों को कैसे फंसाना,
तरीके से फर्जी प्रकरण बनाना। इसके अलावा पुलिस लगातार इस क्षेत्र में चोरियां हो रही, उस पर पुलिस का ध्यान नहीं है, बलात्कार हो रहे उस पर पुलिस का ध्यान नहीं है, हत्या हो रही उस पर पुलिस का ध्यान नहीं है, अपहरण हो रहे, कई हमारे क्षेत्र की लड़कियां गायब है और पुलिस इस तरीके से उनको लाती है, 15-20 दिन बाद लाती है, दोनों को बिठाती है और बिठा करके जिस प्रकार से कोई वो पंडित का काम होता है वैसे फेरे करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है। इसके खिलाफ आज पूरी ताकत के साथ सारे आसपास क्षेत्र के लोग आए और उन्होंने इस बात की लड़ाई लड़ी। अभी हमारे यहाँ सीएसपी साहब केसरी जी आए थे और उन्होंने कहा कि हम लोग इस पे कार्रवाई करेंगे। 2 दिन का उन्होंने आश्वासन दिया, 2 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सारे लोग आसपास मिल करके महू नीमच रोड का जो चक्का जाम करेंगे, हाईवे जाम करेंगे और इस क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ेंगे। अभी कितनी देर से आपने चक्का जाम किया गया है? 1.5 घंटे तक यहाँ लगातार माताएं बहनें और सारे आसपास के लोग एकत्रित हुए। मुझे आए हुए आधा घंटा हुआ है और जब यहाँ आए तो अधिकारियों ने इस तरीके से उन्होंने बात करी और मुझे उम्मीद है कि 2 दिन में ये बच्चे को ढूंढ लेंगे, नहीं ढूंढेंगे तो एक बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन यहाँ करेंगे। चक्का जाम से आप उठे हो, अधिकारी द्वारा किस प्रकार से आश्वासन दिया गया आपको? उन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया कि हम 2 दिन के अंदर अंदर ढूंढ लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन की टीम लगे और अन्य फर्जी प्रकरणों की तरफ ध्यान कम दे और इसमें लगे। लेकिन जब यहाँ लोग आए तो लोगों को धमकाया जा रहा, उनको डराया जा रहा, उनको कहा जा रहा कि आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की पुलिस भाजपा के इशारों पर जिस तरीके से ग्रामीणों को डराने का और धमकाने का काम कर रही है वो हम लोग होने नहीं देंगे। और अगर उनको मुकदमा दर्ज करना है, अगर उनको हथकड़ियां लगाना है तो हम आसपास के सारे ग्रामीण तैयार है। कितनी हथकड़ियां लेकर के वो आते हैं और कितने निर्दोष लोगों को वो फंसाते हैं ये देखते हैं हम लोग।